जेंटलमैन, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो। मैं हूं आयशा अब्रार और शायद आप मेरे इंट्रोडक्शन से समझ रहे होंगे कि आज बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है या आज बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। हमारी कोशिश होती है इस शो के थ्रू कि हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करें जो ज़िंदगी में होती हैं, आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ। उनमें से एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गम है जो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, लेकिन दुनिया फ़ानी है, हम फ़ानी हैं और हमेशा किसी ना किसी इंसान को कोई ऐसा लॉस बेयर करना पड़ता है, किसी बिलवड वन का, किसी अपने के जाने का दुख बेयर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, जो कि वो हरगिज़ नहीं चाहता था। आज हम बात करेंगे प्राइमरीली उस दुख के बारे में जो कि हमारी ज़िंदगी में तब आता है जब हम किसी अपने को खो देते हैं, चाहे वो अपना स्पाउस हो, चाहे वो अपना दोस्त हो, चाहे वो अपना अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता औलाद हो, माँ बाप हो, कोई भी ऐसा इंसान जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, अब वो आपके साथ नहीं है। अच्छा, इसको कहते हैं, ये जो एक गम है, ये जो एक अफसुर्दगी है, इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है ग्रीफ़। और अगर ये एक हद से बढ़ जाए और ये सही तरीके से जैसे डील होना चाहिए वैसे डील ना हो और ये आपकी ज़िंदगी पे बहुत अरसे तक असरदराज हो, तो इसकी काउंसलिंग होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली किस तरह से हम ग्रीफ काउंसलिंग की बात करेंगे, मैं आपको एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मिर्ज़ा गालिब ने फरमाया था कि कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन जो तकलीफ़ होती है किसी भी अपने को खोने की, अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में ऐसी कोई तकलीफ़ महसूस की है, ख़ास तौर पे कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपके दिल के बहुत करीब रहा हो। देखिए, दो किस्म की सूरत हाल होती हैं। एक तो ये कि जिसमें वो इंसान आप ज़िंदगी छोड़ के चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में इस आई थिंक 4-5 साल के अरसे में मेरी कोई बहुत एक क्लोज़ आंटी जो कि मुझसे इतनी क्लोज़ थी जितनी कि मेरी मदर हैं, उनकी डेथ को मैंने इस तरह से फ़ील किया कि अपने हाथों में थी, मेरे हाथों में थी वो जब उनकी डेथ हुई और उसके बाद गुस्ल में भी मैंने मदद की, तो मुझे एहसास हुआ। और जब भी कभी कोई इतना क्लोज़ आपसे रिश्ता चला जाता है तो आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है, चाहे वो मौत की सूरत में जाए, चाहे वो एक सेपरेशन की सूरत हो। तो इस ग्रीफ़ को ना बड़ा तकलीफ़देह होता है बेयर करना। और एक इसमें स्टेज होती है, सबसे पहले तो आप मानते नहीं हैं, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप शिकायत करते हैं, रोते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी फैमिली में कोई भी किसी भी बिलवड वन की डेथ होती है या किसी की डिवोर्स होती है या सेपरेशन होती है, तो कुछ कंडीशंस में इंसान रोता है, एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है। कुछ कंडीशंस में सकता होता है, कुछ कंडीशंस में वो इंसान बोलने के भी काबिल नहीं होता और फिर आप कहते हैं कि इसको थेरेपी की, काउंसलिंग की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक आर्टिकल में ये बात पढ़ी थी और फिर मैंने कुछ लोगों से कंफर्म भी की, कुछ एक्सपर्ट से, कि कहा जाता है कि अगर आप किसी इंसान को मौत की वजह से, उसकी मौत की वजह से खो दें तो, और वो बहुत आपके क्लोज़ रहा हो, बहन, भाई, माँ बाप, खुदा न खास्ता औलाद, 10 साल के अरसे में आप उसके बारे में खुशी से बात करने के काबिल होते हैं। उससे पहले तो आप इस काबिल ही नहीं होते, ये प्रोसेस ही नहीं हुआ होता। इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने किसी अपने को खोया है या आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसने किसी अपने को खोया हो, तो आज काम की बात में ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगी, ग्रीफ काउंसलिंग में बहुत वो महारत रखती हैं, उनसे आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से अगर कहीं स्टक हो गए हैं, ज़िंदगी के साथ चलता रहेगा ये, लेकिन फिर भी ज़िंदगी गुजारें किस तरह, ये आप डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा ज़रा अब हम जो है वो न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। न्यूज़ में आपको बताना चाहती हूँ, इंफरटेनमेंट जो है वो ये है कि सर्दी ख़त्म नहीं हुई, सर्दी अभी रहेगी। एक न्यूज़ के मुताबिक 21 जनवरी से दोबारा से हम एक स्पेल देखेंगे सर्दी का, जो कि ना सिर्फ कराची में होगा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। इसके अलावा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम जितने भी
नॉर्दर्न एरियाज़ है पाकिस्तान के, ये बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पे हम देखेंगे। तो बताने का मकसद ये होता है वेदर फोरकास्ट का कि देखें सर्दी को आप अच्छी तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अगर आपने अपने आप को अच्छी तरीके से कवर किया हो, लेयर्स में कपड़े पहने, सॉक्स का इस्तेमाल करें, थर्मल का इस्तेमाल करें, कानों को कवर रखें, चेस्ट को कवर रखें, सर को कवर रखें ताकि आप सर्दी इंजॉय कर पाएँ। सर्दी आपको हल्की हल्की लगे लेकिन कहीं लग ना जाए, इस वजह से। ये थी हमारी पहली न्यूज़। और इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी न्यूज़ है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ कि ये जो शीशा लोग पीते हैं वो शीशा जो है वो अब बैन हो चुका है रेस्टोरेंट्स में, कैफ़ेज़ में, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें। ना सिर्फ ये बल्कि ये जितने भी शीशे के फ्लेवर्स होते हैं और जितनी भी सारी ये प्रोड्यूस होती है ये बाहर से इंपोर्ट होने भी अब मना हो चुकी है। रीज़न बताने का ये है कि अगर आपके घर में कोई बच्चे पी रहे हैं शीशा और कभी किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कैफ़े जा रहे हैं, तो उनको बता दें कि बेटा अब जो है ना वो नहीं पी पाएंगे आप। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ आई थिंक। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सोचते होंगे मैं आईटी की इतनी ज़्यादा बात कर रही होती हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारा शो देख रहे हैं और अगर आपके घर में बच्चा बच्ची कोई भी आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनको ये बताइए कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है 2 साल का प्रोग्राम आईटी डिग्री में। और बेसिकली क्या होता है कि आईटी में ना पहले सिर्फ आप जैसे बैचलर्स कर सकते थे 4 साल का, फिर मास्टर्स होता है, लेकिन ये जो 2 साल की डिग्री का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में अब हायर एजुकेशन कमीशन ने अनाउंस किया है कि अब से होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा कि बेसिकली दिस इज़ समवेयर इन बिटवीन स्किल एंड एजुकेशन, यानी कि आप आईटी में बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं सिर्फ 2 साल के कोर्स के बाद। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि क्यों ये फ़ैसला लिया गया, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 25,000 आईटी ग्रेजुएट्स पर ईयर के हिसाब से जो है वो प्रोड्यूस करेंगी थी, मगर उसमें से सिर्फ 50% ऐसे थे जो काम की नौइयत में, यानी जब वो एक वर्क प्लेस पर जाते थे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। इस वजह से तो नौकरियाँ इससे बढ़ेंगी और इससे जो है वो ऑफकोर्स आमदनी के ज़राए भी बढ़ेंगे और आईटी इज़ सच अ थिंग कि इसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खाने में क्या है। खाने में जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी। थर्सडे को हमारे पास गेस्ट शेफ़ होते हैं, क्या वो हमारे लिए बनाएंगे ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद हम आपको एक आर्टिस्ट से भी मिलवाएंगे। आर्टिस्ट जो होंगे वो ज़बरदस्त सी कुछ आर्ट का काम आपको करके दिखाएंगे। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी कराची में मौजूद लोग हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। शो में सब कर सकते हैं, लेकिन कराची वालों के लिए हमारे पास है गिफ्ट हैम्पर, जिसमें आपके लिए पूरी फैमिली के लिए मसाला फैमिली फेस्टिवल के पासेस भी हैं, जो कि हो रहा है 21 एंड 22 ऑफ जनवरी को कराची एक्सपो सेंटर में। इसमें आप अपने पसंदीदा शेफ़ से मिल सकते हैं, होस्ट में किरण से मिल सकते हैं, अबील से मिल सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। बहुत सारी और चीज़ें होने वाली हैं, फ़न एक्टिविटीज़, खाना पीना कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इसके अलावा शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आपने अपने आप को ब्रेस किया हुआ होगा नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो के लिए। तो जनाब मंडे से आप देखेंगे कि कुछ लोगों के मेक ओवर्स हम आपको करके दिखा रहे होंगे। ब्रेक पर का टाइम है, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो खाने में क्या है ये मैं भी आज पता करूंगी, क्योंकि मेरी गेस्ट शेफ़ मुझे बताएंगी कि खाने में क्या है। तो जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए।